इस वीडियो में कुछ खास। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस बचे हुए 100 डेज में आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। सो भाई हम लोगों को पता है कि पीसीबी में टोटल चैप्टर आते हैं। पीसीबी के अंदर हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं? अप्रोक्स 80 चैप्टर। 80 चैप्टर है। और एम्स का अगर हम सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, बायो में 30 क्वेश्चन, जीके में 10 क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आता है। बट अगर हम चैप्टर देखें तो चैप्टर तो कुछ इतने, तो क्या 30 क्वेश्चन 28 चैप्टर, तो कोई ना कोई तो ऐसा चैप्टर होगा ना जिसमें से 2 क्वेश्चन आते होंगे। तो उसी 2 क्वेश्चन वाले चैप्टर को हम बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चैप्टर, हाई वेटेज वाला चैप्टर। ऐसे ही केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर है 25 अप्रॉक्स। तो ऑफ कोर्स ऐसे चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा भी कोई चैप्टर होगा जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। बायो में 30 और 32, तो इसका मतलब हाई वेटेज चैप्टर, इसका मतलब हाई वेटेज चैप्टर होते हैं। ठीक है, अब देखो हर एक चैप्टर में से जिसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है उसको बोलेंगे हाई प्रायोरिटी चैप्टर, जिसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बोलेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर। क्या बोलोगे? हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर। सो आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो तैयार किया है जिसके अंदर मैं आपको टॉप मोस्ट ऐसे 40 चैप्टर बताने वाली हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे 40 चैप्टर, ये 40 चैप्टर कर लो तो आपका स्कोर बहुत आसानी से 60 प्लस आ जाएगा। अगर वो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को वो वीडियो मिलने वाली है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई आप लोगों को इस बचे हुए 100 डेज में बायो में कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपके 30/30 आ जाए। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में तो डूबी हुई है हम लोगों की बिल्कुल, कम से कम बायो तो स्ट्रॉन्ग कर ले। तो आपको पता है भाई हमारे पास क्लास 11th और क्लास 12 दो, क्लास 11th में कंप्लीट मार्च में निपटा दो, मतलब मंथ्स डिवाइड कर लो, बिफोर में मुझे पूरा सिलेबस निपटाना है। तो पूरी 12th कंप्लीट फेब में। अब कैसे होगी? हमारे ही चैनल पे आप लोगों को हर दिन लाइव लेक्चर्स कराया जा रहे हैं। 40 डेज का चैलेंज आप लोगों के लिए मैंने लिया हुआ है, जिसमें हर दिन 5:30 बजे हम लोग क्लास में ही क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग वहां पे कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे हैं। एंड आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर आप लोगों के लिए डीपीपीज भी जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जा रही है। एंड दिस इज नॉट सफिशिएंट, वो बच्चे जो हमारे क्लासेस में रेगुलर है उनको फ्री टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। एंड आप लोगों के लिए जो मैं 40 चैप्टर्स की वीडियो नई बना के लेके आने वाली हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता लगेगा टेस्ट सीरीज देना कितना जरूरी है। क्योंकि पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन हमें ये नहीं पता भाई कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेवेंट हम पढ़ रहे हैं, कितना क्वालिटी वाइज हम पढ़ रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव हो रहा है, मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, आउट ऑफ द 100 मेरा कितना स्कोर बन रहा है, उसके लिए टेस्ट सीरीज तो होना बनता है। तो भाई आप लोगों के लिए स्पेशली फेब्रुवरी मंथ में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर लॉन्च करने जा रही हूँ। आपको हर प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट सीरीज मिलेगा, कहीं पे भी आपको 500 से कम में टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। बट आई एम प्रोवाइडिंग द कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके, चारों सब्जेक्ट्स की 100 क्वेश्चन, पूरे 20+ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको वहां पे 10 से भी ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। उसके साथ साथ आप लोगों को डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेगा एंड आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल दिया जाएगा। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें डीएम करो फटाफट से 9877060263। लास्ट 2024 में हमारे पास 200 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर थे टेस्ट सीरीज में। बहुत बच्चे ऐसे होते टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं बट नहीं टेस्ट देते। 200 से ज्यादा बच्चे थे जो रेगुलरली टेस्ट दे रहे थे एंड उसमें से 60% बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया था। आई एम नॉट सेइंग 60% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उनमें से हमारे पास 24 बच्चे थे जो डायरेक्ट एम्स नर्सिंग में गए थे। एंड ऐसे वो बच्चे थे जो कुछ ही रैंक से रह गए थे। एंड वो अगेन बच्चे, जो बच्चे लास्ट ईयर मेरे पास एनरोल्ड थे, सेम बच्चों को इस ईयर मैं फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रही हूँ। दिस इज ओनली वन टाइम, इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर अगर सिलेक्शन होता तो आपको कंप्लीट, दिस इज अ लाइफ टाइम एनरोलमेंट टेस्ट सीरीज के अंदर। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की। मैंने आपके बायो के चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर जिसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, हाई प्रायोरिटी चैप्टर जिसमें से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है, और लो प्रायोरिटी चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन आ भी जाता है नहीं भी आता है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन कौन आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट। अब इसके अंदर से भी टॉपिक्स अगर हम निकालना चाहे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक क्वेश्चन गारंटेड पॉलिनेशन पे आता है,
कुछ भी कर लेना पॉलिनेशन पे मिलेगा ही मिलेगा, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटनोगैमी, जिटनोगैमी भाई ये तो इम्पोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है हमारे नीट का भी और नर्सिंग का भी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे चले जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे एक क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हार्मोनल बैलेंस पे एक क्वेश्चन मिलेगा। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन से गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा वायरस, वायरोड या प्रायन के ऊपर, कुछ भी कर लेना मिलेगा। प्लांट किंगडम के अंदर गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा मोजेस से, प्लस एक क्वेश्चन एल्गी से भी पूछा जाता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जितने भी वो केमिकल प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं वहां से, मतलब एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीट वाले बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप नीट देने जा रहे हो मई के अंदर, पूरा प्रॉपर नीट का पेपर, नर्सिंग के पेपर्स एनालाइज करके तब ये बना रही हूँ। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लेना, हर किसी के अंदर आपका ये ट्रेंड फॉलो होने वाला है। बहुत मेहनत लगती है भाई इन चीजों को करने के लिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से एक क्वेश्चन इम्यूनिटी से मिलेगा, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी वाले पार्ट से। नीट की बात करोगे तो एक क्वेश्चन गारंटेड ड्रग से आएगा ही आएगा। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से, चैप्टर नहीं लिखा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सारे पता होना चाहिए विद देयर एग्जांपल्स। बायोटेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन बीटी वाला प्रोसेस से आएगा, एल्कलाइन मीडियम में होता है या एसिडिक मीडियम में होता है प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट, आपका कौन सा क्राई जीन्स होता है वो वाला आपको ध्यान रखना है। इसका मैक्सिमम डेटा पार्ट आपको याद रखना है, पूरे प्रोसेस ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जरूर आता है। तो ये टोटल 8 चैप्टर है, उनके अंदर से भी मैंने आपको टॉपिक बता दिया जो मेरे हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर, जहां से दो दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाई प्रायोरिटी चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक डिसऑर्डर पे क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे मिल जाता है, या फिर जो ब्लड ग्रुप वाला एक क्वेश्चन देते हैं ना वहां पे मिल जाता है, ब्लड ग्रुप वाला या फिर आपका पॉलीजेनिक वाला। ये चीज याद रखना। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन इवोल्यूशन से गारंटेड क्वेश्चन आएगा, गारंटेड क्वेश्चन आएगा, स्किप मत करना। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेटा डेटा याद रखना, पूरा प्रोसेस नहीं आता, डेटा याद रख लो कि रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर साइट पे कौन सा फैक्टर आके बाइंड करता है, टर्मिनेटर पे कौन सा फैक्टर आके बाइंड करता है, याद रख लो। ट्रांसलेशन में कौन से एंजाइम, तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एंजाइम्स पे आपको ध्यान रखना है। स्ट्रैंड को कहाँ से कट लगाते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनती है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सी होती है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एंजाइम्स की बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, एंजाइम्स में 6 क्लासेस होती हैं, 6 के 6 एंजाइम्स की क्लासेस याद रखना, एक क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा यहाँ से 6 के 6 से, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी पे भी आपको मिल सकता है, तो वो वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आगे भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बायोमोलिक्यूल में जिस प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला है वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो पूरा चैप्टर पढ़ डालना, एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में एक टेबल बना लेना, मैंने खुद ये वन शॉट में पढ़ाया हुआ है, वहां से पढ़ लोगे ना तो भाई कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, वन शॉट में बहुत 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 आराम से इस चैप्टर को पढ़ डालना। और इसमें आपका जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो किसके डेरिवेटिव है वो याद रखना, वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स वाला वो याद रखना, कौन सा कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव है, कौन सा प्यूरिन डेरिवेटिव है। PS1 PS2 नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाई प्रोडक्ट्स पे एक क्वेश्चन गारंटेड आता है। कहाँ पे, इनके फोस्फोराइलेशन, दोनों साइक्लिक वाला भी नॉन साइक्लिक वाला भी, क्या क्या इनके अंदर बाई प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या इनके अंदर इनके बाई प्रोडक्ट और इनकी लोकेशन, कौन सा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद रेस्पिरेशन प्लांट, ग्लाइकोलाइसिस में पूरे 10 के 10 स्टेप याद मत रखना, 1 से 3rd तक के स्टेप्स याद रख लेना, वहीं तक के बस एंजाइम याद रखना, बस इसके क्या किस स्टेप में एटीपी बन रहा है, किस में यूज हो रहा है ये याद रखना। क्रेब्स साइकिल में एक स्पेशल एंजाइम है मेरा, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम ईटीएस में भी यूज करते हैं, इस एंजाइम के बारे में याद रखना। क्रेब्स साइकिल में किस स्टेप पे CO2 निकल रहा है वो याद रख लेना। क्रेब्स साइकिल वैसे बहुत इजी सी है, पूरी भी याद रखोगे चलेगा, नहीं हो रही है ये जरूर याद रख लेना, किस स्टेप पे CO2 निकल रहा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, क्योंकि ये ही इसी का इन्वॉल्वमेंट बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने पढ़ा है एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये एंजाइम
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाले कॉन्सेप्ट में हमने इसको पढ़ा है। C3C4 साइकिल में सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना। 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, किसके साथ क्या कंबाइन होता है, एंजाइम भी याद रखना है। C3 में रुबिस्को एंजाइम, C4 के अंदर पेप्केज एंजाइम याद रखना है। आर की वैल्यू फैट के ऊपर पूछेंगे भाई, एक क्वेश्चन मिलेगा, लिखा हुआ भी है आगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइपाल्मिटिक एसिड गारंटेड मिलेगा। फिर मॉर्फोलॉजी चैप्टर में फैमिलीज वाला पार्ट स्किप करना चाहो कर देना, बट एग्जाम्पल जरूर याद रखना, और एग्जाम्पल में भी गाइनोशियम वाले जरूर याद रखना, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस और एक एस्टिवेशन, इन दो पे तो गारंटेड आता ही आता क्वेश्चन है, नीट कर लो या एम्स कर लो, ठीक है। अब आ जाओ लो प्रायोरिटी में। अब लो प्रायोरिटी में इकोसिस्टम में कभी भूला भटका एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो भी इकोसिस्टम में किसके ऊपर, फूड चेन के ऊपर, जो हम बहुत इजीली कर लेते हैं। तो ये लो प्रायोरिटी वाले ना ऐसे चैप्टर है जिन चैप्टर को एक बार पढ़ लो, मैं ये नहीं बोलूंगी इनको मत पढ़ना, एक बार पढ़ लो तो बार बार पढ़ने की नीड नहीं है, इनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिनके अंदर आपको चीजें भूलोगे नहीं एक बार पढ़ के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा कॉपर रिलीजिंग है, बट हाँ इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पर एक बार पढ़ के याद हो जाएगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला पूरा डेटा बेस्ड चैप्टर है भाई, कितना भी डेटा याद कर ले नहीं याद रहता, इसलिए मैंने इसको लो में रख दिया, इसके लिए हम अलग से डेटा शीट बनाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने लो वेटेज में क्यों रखी है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चंस याद रखने हैं, वो मैं बताऊंगी कि पूरे ह्यूमन फिजियो के 6 के 6 चैप्टर में क्या क्या चीजें याद रखना। एनिमल किंगडम में अगेन एग्जाम्पल आता है, मैम कितना भी पढ़ ले भूल जाता है, तो इनके लिए अलग से हम डेटा बनाएंगे। लो प्रायोरिटी इसलिए बोल रही हूँ, इनको बार बार नहीं पढ़ना है इन चैप्टर को, अभी इन चैप्टर को पढ़ाऊंगी मैं खुद आपको एग्जाम के नियर, दीज आर द चैप्टर जो एग्जाम के पास में पढ़ने, क्योंकि बहुत डेटा है, अभी पढ़ोगे ऑफकोर्स भूल जाओगे, रिपीटिव रिवीजन लगेगा, एंड डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद करा हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चन। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला नहीं आता क्वेश्चन। ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ होमोलोगस एनालोगस बता दिया। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर एक बार पढ़ने वाला चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, रिपीटिव रिवीजन नहीं लगेगा, इसमें क्रोमोसोमल वाला पार्ट है, सब मेटासेंट्रिक, वहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बताओ अच्छा लगा, पूरा का पूरा कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैंने बना रखा है, बताओ जल्दी से, ऑफ कोर्स लगा होगा, है ना। चलो तो ये हो गया हमारे पास, अब हमारे पास ये हमने पूरा कर लिया। अब आप लोगों के लिए मैंने एक और चीज प्रिपेयर किया है, दीज आर द चैप्टर जिन पे आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखना है, नीट के लिए हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, ये इन चैप्टर का एनसीईआरटी मिनिमम 5 से 7 बार पढ़ना ही पढ़ना है, और बहुत डिटेल एक एक वर्ड अच्छे से देख देख के पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट डायरेक्ट पूरी एनसीईआरटी का एक एक वर्ड रटा होना चाहिए। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, पूरी एनसीईआरटी एक एक वर्ड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पूरी एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर, एक एक वर्ड। बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर टेबल दी हुई है आपकी, जैसे ग्लूटाफोर पे क्वेश्चन आता है, लेसिथीन पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन से आपके रबर्स होते हैं, वापस में जितनी भी टेबल्स है ना उन टेबल को रट डालना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगेन एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाला चैप्टर है ये। दीज आर द 6 चैप्टर्स जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ना है, रिपीटिव रिवीजन इनको करना, इनके लिए अलग से नोट्स बनाओ नहीं बनाओ जरूरी नहीं है। अब नोट्स किसके बनाना है, ये वो पार्ट है जहां से आपको नोट्स बनाना है। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल के अलग से नोट बना के रख लो, बायोडाइवर्सिटी में भी डेटा अलग से एक ही बार लिख के रख लो। मैंने इसीलिए देखो बायोडाइवर्सिटी को इनको आपको लो में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि एक बार डेटा लिख के रख लोगे ना अपने पास, तो बार बार इस चैप्टर में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गए डेटा याद कर लिया, कितने नेचुरल नेशनल पार्क है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, वो चीजें हैं। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लिख के रख लो एक बार ही, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी साइंटिस्ट लोगों के नाम है और ईयर्स है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ईयर है, ऑर्गन्स का साइज है, ऑर्गेनलीज का साइज है, ठीक है, डायमेंशन याद रखनी है, साइंटिस्ट के नाम। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में वायरस वाले पार्ट में भी आपके क्या है, साइंटिस्ट के नाम है और ईयर है, जो आपको याद रखने हैं। तो दिस इज द पार्ट जिसके आपको शॉर्ट नोट्स रिक्वायर्ड होंगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, इनको आप रिवाइज करोगे। अगर आपने अपनी पूरी बायो को ऐसे पढ़ लिया ना, आई कैन
गिव यू अ श्योरिटी कि नीट में 360 में से 350 स्कोर कहीं नहीं गए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप नीट दे दो, एम्स नर्सिंग दे रहे हो, पैरामेडिकल दे रहे हो, आप सीयूटी दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आपको इससे बेटर बायो का प्लान कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। अब इसके बाद ना आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज मैंने बनाई है, जिसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। टोटल 40 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के। अब वहां पे आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि हाई वेटेज चैप्टर कैसे करना है, मीडियम कैसे करना है, लो कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ डिफरेंट वीडियो, सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप लोगों के लिए बहुत सारा चीजें मैं अपने ही चैनल पे लेके आने वाली हूँ। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर कर देना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड फटाफट से टेस्ट सीरीज लेने के लिए मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।